हाँ तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 से। पहले वाले में 3.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, उसका तीनों क्वेश्चन 3.2 में शुरू करेंगे। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ उसके जो रूल्स है तो उसको याद करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज। कल हम लोगों ने 3.1 किया था, आज करेंगे 3.2। पिछले वीडियो में 3.1 का पूरा क्वेश्चन बता दिए थे, 3 क्वेश्चन था, तीनों को सॉल्व करवा दिए थे। आज 3.2 करेंगे। तो 3.2 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन in the flowing problems and finding them solution graphically। जितना भी दिया हुआ है क्वेश्चंस उसका इक्वेशंस बनाना है उस प्रॉब्लम का और उसको ग्राफिकली फॉर्म में ग्राफ के थ्रू उसका आंसर बनाना है। ग्राफ बना करके आंसर लाना है, ध्यान रहे ऐसे नहीं, ऐसे भी बनता है बहुत इजी से, लेकिन ग्राफ से बोला गया है। तो पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X took part in मैथमेटिक क्विज। मैथमेटिक क्विज में 10 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट भाग लिया क्लास X का। इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे 4, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, 4 गर्ल्स ज़्यादा थे बॉयज़ से, यानी अगर बॉयज़ X है तो गर्ल्स X+4 बोल सकते हैं। तो आते हैं इसका इक्वेशन पहले बना लेते हैं। तो इसका एक बार हिंदी भी पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 में विद्यार्थियों को एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स लड़कियों की संख्या X है एंड नंबर ऑफ बॉयज़ लड़कों की संख्या Y है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, X+Y बोला लड़का और लड़की का मिला करके 10, X+Y = 10 एंड दोनों का डिफरेंस बोला है कि X और Y, तो X जो है 4 ज़्यादा है Y से, यानी X - 4 Y करेंगे तो 4 आना चाहिए। तो ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 को इक्वेशन 1 को पकड़ कर लाते हैं यहाँ पे। तो X+Y = 10 है, यानी X = क्या ले सकते हैं 10 - Y। फिर उसी तरीके से जैसे पिछले वीडियो में कहते हैं X = 10 - Y, X = 10 - Y। यहाँ पर Y का कोई वैल्यू ले लेंगे, तो मान लिया Y = 6 ले लेते हैं, तो 10 - 6 = क्या होगा 4। 6 क्यों लिया, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा वैल्यू लेंगे कि हमारा ग्राफ जो है छोटा बने, बहुत बड़ा साइज़ का ग्राफ ना बने, ठीक है। फिर सेम इस इक्वेशन में Y = 5 लेते हैं, तो X = भी 5 आ जाएगा, ये हमारा X है, ठीक है। तो ये बन गया एक फर्स्ट इक्वेशन का। और सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 X - Y = 4 था, तो क्या लिख सकते हैं X = 4 + Y, X - Y था = 4, तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 + Y होगा। तो अब आते हैं इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व करते हैं। X = 4 + Y, तो फिर सेम एक बार 0 वैल्यू लेते हैं Y का, तो 4 + 0 = 4 आएगा, X = 4 आ जाएगा। फिर सेम एक बार Y का वैल्यू 1 लेते हैं 1, तो X = क्या हो जाएगा 4 + 1 5। चलिए दो पॉइंट बोले थे, मिनिमम 2 लेना है, उससे ज़्यादा चाहे जितना ले सकते हैं 3 4 5, लेकिन ज़्यादा क्यों ले जब मेरा 2 से काम हो जाए, ज़्यादा मेहनत ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना है, इतना करना जिससे हमारा सॉल्यूशन हो जाए, काम बन जाए। एक और बढ़ा सकते थे लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, चल जाएगा इसे। चलिए तो आ गया था अब ग्राफ पे। ग्राफ में इसको कैसे दिखाएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन था X + Y = 10, ठीक है। तो उसमें क्या आया था हमारा, एक आया था 0.4
6 और दूसरा आया था 5 लिए थे तो 5, y 6 लिए थे तो x 4 आया था, y अगर 5 लिए थे तो x 5 आया था। तो बैठाते हैं ग्राफ में। ये रहा हमारा ग्राफ, ये देखिए ये 5 और ये 5 है, तो ये पॉइंट एक बना। दूसरा है 4 और 6, तो ये रहा 4 और ये रहा 6, तो ये एक पॉइंट बना हमारा। इस लाइन को मिला दिए, ठीक है, इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं, तो ये एक ग्राफ बना। अभी सेकेंड ग्राफ है, अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ। सेकेंड ग्राफ पे, सेकेंड ग्राफ का इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो पहला पॉइंट निकला था, अगर y 0 लिए थे तो x आया था 4 और दूसरा में y 1 लिया था तो आया था 5, यानी 4 यहाँ और 0 है y, यानी इस लाइन पे ये 0 होता है, तो यहाँ पे पॉइंट बना एक। दूसरा 5 x 5 तो y 1, ये रहा इस पॉइंट पे। इन दोनों को मिलाते हैं, ये देखिए, तो ये जब जाकर के आपस में मिला तो एक ये लाइन आया, एक ये लाइन आया। जब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं कि कहाँ पे जाकर के मिला, तो पता चला कि ये 3 है इधर y और ये 7 है, यानी 7,3 के पास में मिला। दिख रहा? कभी भी बनाइएगा, जब ये जगह जो है इक्वल लीजिएगा, ये इक्वल तो आपका एकदम सही ग्राफ बनेगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर करिएगा तो फिर ये जो मिलेगा ये सही जगह पे नहीं मिलेगा। तो जब भी ये लेंगे तो ये इक्वल लेंगे, 1 सेंटीमीटर ले, 2 सेंटीमीटर ले, हाफ सेंटीमीटर ले, जितना भी लेंगे इक्वल डिस्टेंस में लेंगे। तो ये जब इक्वल लेंगे ये खुद यहाँ पे जा कर के मिलेगा। जब जहाँ पे ये मिलेगा वो लाइन बनेगा 7 और 3। 7 पहले x को लिखते हैं फिर y को, तो x है 7 और y है 3। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, फिगर से हम लोगों ने क्या देखा, आकृति से हम लोग देखते हैं और पाते हैं कि इन जो दोनों लाइन है, दोनों रेखाएं हैं लाइन, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को काटती है। कहाँ पर? 7 और 3 पे, 7 और 3 पे एक दूसरे को काटती है। 7 लिखे पहले फिर 3 लिखे, बार बार बता रहे हैं कि पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, यानी पहले 7 लिखे फिर 3 लिखे। जब यहाँ पे काटती है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है क्रमशः 7 और 3 है। दैट मीन्स देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, पहले गर्ल्स थी जिसको x माने थे, फिर बॉयज़ था जिसको y माने थे, इसका टू 7 और 3। तो अभी x था, x हम लोग देखे 3 था, x 3 था एंड y जो था, सॉरी अभी हम लोग देखे x जो यहाँ 7 मिला था और y जो है 3 मिला था, तो वही हो गया x 3 x 7। 7 मतलब गर्ल्स माने थे x तो 7 और बॉयज़ माने थे y तो 3, तो बॉयज़ 3 और गर्ल्स 7 हो गया। दोनों का डिफरेंस भी माइनस करेंगे तो 4 आ जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 का ही 2 है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 पेंसिल एंड PENCIL एंड 7 पेन, ठीक है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन का दाम है 50 रुपीज़। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 50 रुपीज़ का रेट लगा हमको। आइए इसको इक्वेशन में बैठाते हैं। तो ये रहा इक्वेशन। मान लेते हैं लेट एक पेंसिल का जो रेट है वो x है, माना पेंसिल का जो रेट है वो x है और पेन का जो रेट है वो y है। तो पेंसिल 5 है तो 5x और पेन 7 है तो 7y इक्वल्स टू 50 था, तो दोनों को ऐड किया तो 50 रुपीज़। इसी का सेकेंड इक्वेशन जो दिया है उस पर पढ़ लेते हैं, यानी आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आगे बोला 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 पेन अगर लेते हैं, उल्टा कर दिया, 5 पेन अगर लेते हैं तो 46 पड़ रहा, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन दैट ऑन 1 पेन, मतलब एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट बताना है और इसको भी ग्राफ से ही दिखाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये रहा, हिंदी में समझाएंगे। तो आते हैं इक्वेशन पे। सेकेंड नंबर इक्वेशन जो बनेगा इसका ये रहा, ये
तो x माने थे पेंसिल तो 7 पेंसिल, और y माने थे पेन तो 5y इक्वल टू 46, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का काम खत्म। अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, तो 5x रहा और ये 50 माइनस 7, यहाँ प्लस 7y था, यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस 7y हो गया, ठीक है। अब 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y हुआ, तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 50 माइनस y बाई 5 लिख सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू बैठाएंगे और पॉइंट्स निकालेंगे, 2 पॉइंट, ताकि हम लोग एक लाइन खींच सके ग्राफ में। तो लिखते हैं x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y बाई 5, क्या वैल्यू दे ताकि 5 से पूरा पूरा कटे। हमको दिख रहा है कि 50 को अगर 35 घटा रहे यानी 7 इंटू 5 से घटाते हैं, बाई 5 करेंगे तो कटेगा, यानी 50 माइनस 35 बाई 5, तो क्या हो जाएगा 25 बाई 5 बार में कटेगा, अच्छा सॉरी 15 होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा, तो 50 माइनस 35 15 होता है, 15 बाई 5 3 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 हुआ और y 5, ठीक है। फिर उसी इक्वेशन में एक बार और बैठाते हैं, तो 50 माइनस 0 ले लिए, तो 0 हो गया पूरा, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते 0 हो जाता है। अब बाई 5 तो इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, 5 से इसको करेंगे तो 10, तो ये 10। सेकेंड इक्वेशन है हमारा 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, ठीक है। ये रहा, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 5y को रहने देते हैं, x को ले आते हैं, 46 माइनस 7x बाई 5, ये मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई में इधर ले आते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए आते हैं। 7 नहीं y है, y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x बाई 5, यहाँ पे हम लोग वैल्यू x का बैठाएंगे, यानी 3 लिए पहले अगर, तो 46 माइनस 7 इंटू 3 बाई 5, इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 21, तो 46 से अगर 21 को माइनस करेंगे तो 25 बचता है, यानी 25 बाई 5, तो ये होगा 5, आया 5। सेकेंड क्वेश्चन में लेते हैं 46 माइनस 7 इंटू वाई का वैल्यू लेते हैं -2, अच्छा x का वैल्यू बैठा रहे ना, x का वैल्यू लेते हैं 8, तो 46 माइनस 56 कितना आ जाएगा 10 आएगा, और सबको 5 से डिवाइड किए हुए हैं, तो इसको भी 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस में है तो यहाँ माइनस आएगा, यानी ये -2 होगा, तो -2 आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफ को लिख लेते हैं पहले और उसको लाइन पे दिखाते हैं, एक्स वाई 3 5 10 0, ये रहा, चलिए आते हैं ग्राफ पे, तो छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा था 3 और 5, पहले 3 5 ये रहा, और दूसरा है 0 और 10, तो 0 और ये 10, तो यहाँ पे इस लाइनिंग को मिलाएं। सेकेंड इक्वेशन को देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई, ये है 3, ये है 5, ये है 8 और ये -2, ठीक है। आते हैं ग्राफ पे, अब 3 5 फिर से वहीं पे आ रहा, 3 और 5, और सेकेंड वाला आया 8 ये वाला और -2 यहाँ पे, तो इन दोनों को मिला दिए, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इसे काट दीजिए। तो क्या देखें हम कि ये जो लाइनिंग है जो कहाँ मिल रहा, ये 3 और 5 पे मिल रहा, ठीक है। 3 पहले क्यों लिखे, क्योंकि x है, x पे 3 है और y पे 5 है, तो पहले 3 फिर 5, तो ये x एंड ये y। तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं इस ग्राफ को देख करके कि
फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, फिगर को देखकर हम देखते हैं कि फिगर से देखने से हम पाते हैं कि लाइनर इंटरसेक्ट, लाइन जो है इंटरसेक्ट करता है पॉइंट कहाँ 3 और 5 पे, 3 और 5 पे लाइन जो है एक दूसरे को काटती है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल का क्या माने थे, पेंसिल का हम माने हैं x और पेन का y माने थे। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल 3 क्योंकि पहले 3 था, x के सामने 3 और y से 5 आया था तो पेन का रेट 5 रुपीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 3.2 का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे जो हमें यहाँ दे दिए हैं। इसमें इस पीडीएफ में, पीडीएफ को डाउनलोड करके याद करना है। क्या है, पेयर ऑफ लाइन A1/A2 B1/B2 C1/C2, कंपेयर द रेशियो का रेशियो कंपेयर करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अलजेब्रिक क्या होगा, मतलब अलजेब्रा में क्या होगा और ग्राफ में उसको क्या दिखाएंगे, कैसे होगा अगर इस तरीके से इक्वेशन रहता है। तो दिया है x - 2y = 0। x के जो पास होगा, x का जो मल्टीपल होगा, x का जो मल्टीपल नंबर्स होगा वो होगा a, दूसरा वाला में फर्स्ट या सेकेंड वो a होगा, x है -2y है = 0 है। तो x के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई मतलब 1 है, तो ये जो होगा ये a होगा, इसके y के साथ जो होगा b होगा, a प्लस साइन के साथ में ये b होगा, और जो किसी के साथ नहीं है यानी x के साथ भी नहीं है, y के साथ में जो अकेला बचा वो c होगा यानी 0। सभी इक्वेशन में ये लागू होगा। अब 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो एक a1 होगा तो दूसरा a2 होगा, b1 होगा तो b2 होगा, c1 होगा तो c2 होगा। ठीक है, ये बनेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे ये 0 यहाँ जरूर है लेकिन यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है खाली, लेकिन यहाँ पे 0 देने के साथ यहाँ एक और नंबर दिया है, दैट मीन्स ये वाला c होगा ना कि ये ऐसे 3x + 4y - 20 = 0, तो ये c1 मतलब ये c हो जाएगा, ये नहीं। और फर्स्ट इक्वेशन है x - 2y और इसका यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी 0 = 0, तो इसलिए 0 को हटा दिया गया तो c = 0। हाँ, तो इसको याद करना है सबको। याद करने के बाद सबको नेक्स्ट क्लास में जब बताएंगे तो इसमें यूज़ होगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों है, हिंदी में देख लीजिए इस तरीके से हिंदी में दिया हुआ है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों याद करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा। चलिए ठीक है।